वेलकम टू एमआर स्टडी पार्टनर। तो आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 10th जो है संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर के सारे की पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये एक शॉर्ट समराइज रिवीजन है जिसमें अगर आपको चैप्टर का कुछ भी पता नहीं है तो इसमें आपको 80% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर में क्या दे रखा है। अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बार इस वीडियो को देख के चैप्टर की रिवीजन कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर में क्या है और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय। संविधान किसी देश की राजनीतिक संरचना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह लोकतंत्र और शासन की मौलिक अवधारणाओं का आधार है। तो संविधान है वो किसी भी देश की राजनीतिक संरचना और नागरिकों के अधिकारों की और उसके कर्तव्य क्या करता है, रक्षा भी करता है और उसको परिभाषित भी करता है। ठीक है। और ये क्या है, लोकतंत्र, और जो लोकतंत्र में शासन होता है उसकी मौलिक अवधारणाओं का आधार है। ठीक है। तो परिचय में इसके ये बताया गया था। आगे देखिए संविधान का महत्व। यह न केवल राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करता है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को भी निश्चित करता है। यानी जो है नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ये तो पहली बात तो ये होगी। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो खाली राजनीति से संबंधित नहीं है ये, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इन सभी से संबंधित है। इन सभी मामलों में क्या है, ये सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है। संविधान का ये महत्व है। आगे देखिए संविधान के मूल तत्व क्या है। संविधान के ऐसे तत्व है जिनसे मिलकर संविधान को ताकत मिलती है। ठीक है। पहला है लोकतंत्र। यह सभी नागरिकों को मतदान के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। यानी जो लोकतंत्र है तो इसमें क्या है, सबको वोट देने का अधिकार है। और क्या है, राजनीतिक में हम देश की जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। ठीक है। जिस कारण उसको अवसर प्रदान होता है राजनीति में भागीदारी करने का। दूसरा क्या है, गणतंत्र। यह सुनिश्चित करता है कि शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश में मतदान के जरिए जो शासक चुना जाता है उसी द्वारा शासन किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करना गणतंत्र का काम होता है। यानी जो प्रतिनिधि है, जो चुना गया प्रतिनिधि है, उसी के माध्यम से शासन हो रहा है, ये कौन सुनिश्चित करेगा, गणतंत्र। ठीक है। और तीसरा क्या है, धर्मनिरपेक्षता। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी एक धर्म के पक्ष में ना रहना। अब जैसे भारत के क्या कहा जाता है कि भाई यहाँ पे क्या है, असमान धर्म है वो यहाँ पे रहते, एक निवास है। बहुत सारे धर्मों का निवास स्थान कहाँ है, भारत में। ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो भाईचारे की भावना से भारत में रहते हैं। ठीक है। और क्या है, सबके बीच में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ती रहती है। ठीक है। ये हो गए संविधान के मूल तत्व। आगे चलते हैं। अब संविधान है, इसके राजनीतिक दर्शन पर राजनीतिक विचारधारा क्या क्या है। ठीक है, ये देख लेते एक बार। संविधान विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का समन्वय करता है। उदारवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत इसमें समाहित है जो सामाजिक संतुलन और विकास के लिए आवश्यक है। तो संविधान है वो राजनीति की सभी धाराएं है, विचारधाराएं है, जो उनका क्या है, समन्वय है, एक तरीके से मेलजोल है। ठीक है। और क्या करता है, उदारवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सभी सिद्धांत है वो इसमें मिले हुए हैं। ठीक है। यानी समाहित है, जो क्या करते हैं, सामाजिक संतुलन और विकास के लिए कार्य करते हैं और उसके लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है। आगे देखिए संविधान का विकास। भारतीय संविधान का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के विचारों और सामाजिक न्याय की आवश्यकता से प्रेरित था। यह समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए एक
मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। जो भारतीय संविधान है ये क्या है, स्वतंत्रता के संग्राम के बाद जो है क्या है, निर्मित हुआ था, ठीक है। और क्या है, स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उसके विचारों और सामाजिक न्याय की आवश्यकता से उसको लगा कि इसको आवश्यकता है, देश को एक संविधान की आवश्यकता है। तो उनकी जो आवश्यकता थी उनसे प्रेरित होकर क्या बनाया गया, भारतीय संविधान बनाया गया, ठीक है। और क्या है, समावेशी और क्या है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार। संविधान में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। और क्या है, ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, ठीक है। कि भाई मनुष्य को बोलने की स्वतंत्रता है, जब चाहे वो जब बोल सकता है, कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि, या फिर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है उस पर कि वैसे इसी टाइम पे बोलना है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता है, वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी और धर्म को अपना सकता है, कोई इसे पाबंदी नहीं है कि तुम्हें इसी धर्म में रहना है, ठीक है। और क्या है, सबको एक समानता, एक समान रहने का अवसर है, ठीक है। यानी सबके प्रति समानता है संविधान में। और ये जो अधिकार है ये नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, ये सारे अधिकार, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के संशोधन। समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए हैं ताकि समाज की बदलती आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुकूल हो सके। संशोधन के माध्यम से नए अधिकारों और कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। यानी जैसे जैसे टाइम बदलता गया, लोग भी बदलते गए, और क्या है, जमाना है वो आगे चलता गया, मॉडर्न होता गया। तो जैसे संविधान में जो संशोधन किए जाने लगे वो किसकी आवश्यकता के अनुसार किए जा रहे थे, वर्तमान में जो जमाना बदल रहा था, जो समाज बदल रहा था, उसकी आवश्यकता और स्थितियों के अनुकूल हो सके, ठीक है। इसलिए इसमें संशोधन किए गए समय समय पर, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे संशोधन होते गए। और क्या, संशोधन के माध्यम से नए अधिकार और कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी समय समय पर जिन अधिकारों और जिन कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी उन्हें संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया नागरिकों के लिए, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर का जो है निष्कर्ष आ गया आपके सामने कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक दर्शन है जो समाज के विकास और सुधार का आधार है। इसमें क्या बताएगी कि जो संविधान है वो केवल एक कानून का पन्ना नहीं है, यानी दस्तावेज नहीं कानून का खाली, बल्कि ये क्या है, एक राजनीतिक दर्शन है। यानी हमारे देश की जो राजनीति है उसमें किस टाइम क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये सब किस में लिखा है, संविधान में है, ठीक है। और क्या, समाज के विकास और सुधार से भी ये संबंधित है, क्योंकि हमारे भारत में क्या होना है और किस रूल यानी किस रूप में और किस नियम के तहत होना है, किस में लिखा है, सब संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। यह सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है। यानी संविधान क्या सोचता है कि ये ना भाई, सबको समान अवसर होने चाहिए सबके पास, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि सबको न्याय प्राप्त होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबके क्या है कि सबके साथ इतना अच्छे से न्याय हो कि उसको ये ना लगे कि ये संविधान गलत है, ठीक है। चलिए, आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ये अध्याय क्या करता है, थोड़ा नीचे देखिएगा, निष्कर्ष में भी जुड़ा हुआ है कि यह अध्याय संविधान की राजनीतिक और सामाजिक महत्वता को समझाने का प्रयास करता है और यह दर्शाता है कि कैसे संविधान हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव डालता है। चैप्टर में जो क्या है आपको सब पता लग गया होगा, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड है, आपको अपने देश की राजनीति के बारे में जानने को मिल रहा है। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.